नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाओ और जांचो पेज नंबर 61 पर इन दो प्रश्नों को हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 62। तो पेज नंबर 62 में जैसे कि आप ये चित्र नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें हमने देखना है कि कितना भाग रंगा हुआ है, और इसका चित्र नंबर 4 है, इसको भी हम करेंगे। पहले हम चित्र नंबर 3 देखते हैं। तो चित्र नंबर 3 में जैसे कि आपको दिख रहा है किस प्रकार इसको बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन जहाँ से इसको मिलाते हुए जहाँ तक ले जाएंगे ऐसे, इसी तरह एक लाइन जहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ। इसी तरह ऊपर से हम नीचे को और इधर से इस तरफ को। तो ये हमारी जो भी आकृति थी वो बराबर हिस्सों में अब बंट गई है। अब हम इसमें देखते हैं कि जिसमें कुल कितने बराबर हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कुल हिस्से कितने हैं? 9 हैं। यानी कि इस आकृति के 9 भाग हो गए हैं। और उसमें रंगे हुए भाग कितने हैं? एक ये है और एक ये है। एक और एक कितने हो गए? 2। तो 2 भाग है जो वो रंगे हुए हैं लाल रंग से, और जो कुल भाग हैं वो कितने हैं? 9 भाग। जहाँ पर कुल भाग हैं, कुल भाग बराबर 9। रंगे हुए भाग हैं बराबर 2। कितना हिस्सा हुआ जे? हिस्सा हुआ जे रंगा हुआ है जो, वो कितना हुआ? 9 में से 2 हिस्से। तो 9/2 भाग है जो, 2/9 भाग है जो वो यहाँ पे रंगा हुआ है लाल रंग से। तो इस प्रकार जो हमारी आकृति थी, आकृति नंबर 3, इसका जो रंगा हुआ हिस्सा हुआ वो कितना हुआ? 2/9। कि 9 में से 2 हिस्से रंगे हुए हैं। इस तरह इसका जो रंगा हुआ हिस्सा हुआ वो हुआ 2/9। इसी तरह बच्चों जे हमारे पास अगली आकृति है, आकृति नंबर 4। इस आकृति को भी हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह, इसी तरह एक और लाइन और एक और लाइन इस तरह जिसके इस तरफ को 5 भाग हो गए। इसी तरह जहाँ से हम एक लाइन जहाँ को खींचेंगे, और इसी तरह एक लाइन जहाँ से इस तरफ को हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया है, आकृति हमने पूरे बराबर हिस्सों में हमने बांट ली है। अब इस आकृति के कुल कितने बराबर हिस्से बने? तो 1 2 3 4 5। एक लाइन में 5। कितनी लाइनें हैं? जो 3। 5 दिए 15। तो इस तरह इस आकृति के 15 हिस्से बने। कुल हिस्से कितने बन गए इसके? 15।
कितने बन गए, 15 हिस्से। और 15 में से जो रंगे हुए हिस्से कितने हैं, 1 2 3 और 4। और जो रंगा हुआ भाग है वो कितना है, वो है हमारे पास 4 भाग। जो 4 भाग है वो रंगा हुआ है। तो अब इसको हम हल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुल भाग हैं बराबर 15। जो रंगा हुआ हिस्सा है, रंगे हुए भाग कितने हैं, हुए भाग वो हैं यहाँ पर 4। तो रंगा हुआ हिस्सा कितना हुआ, रंगा हुआ हिस्सा वो हुआ 15 में से 4, यानी कि 4/15। कितना हुआ, 4/15। तो इस प्रकार जो आकृति नंबर 4 है उसका जो कुल रंगा हुआ हिस्सा हुआ वो कितना हुआ, 4/15। तो बच्चों इसी पेज नंबर 62 में इस क्वेश्चन का जो ख भाग है वो ये है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि क्या तुम्हें यह चित्र याद है, छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है। कि ये एक वर्ग है, इसमें ये छोटा एक त्रिभुज है, ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है यह हमें पता लगाना है। ये हम आगे लिखा है कि तुम मुझे कैसे पता लगाओगे। तो इसका एक पार्ट तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है कि बड़े त्रिभुजों और छोटी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो, जैसे लाल त्रिभुज की तरह। जैसे ये त्रिभुज है बड़ा, इसी तरह ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज को क्या करना है, छोटी छोटी आकृतियों में हमने बांटना है। कैसे बांटना है, जैसे कि ये छोटा त्रिभुज बनाया है। तुम कितने छोटे तो कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे। तो चलो हम इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा वो त्रिभुज। तो हमने ये ज्ञात करना है कि ये जो लाल वाला त्रिभुज है जिस वर्ग का कौन सा हिस्सा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये जो कर्ण है इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो अब ये त्रिभुज, जैसे ये एक त्रिभुज बनी, मैं थोड़ा सा आपको हाइलाइटर से बताता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज बनी इस वर्ग की, इसी तरह ये एक त्रिभुज बनी इस वर्ग की, इसी तरह ये एक त्रिभुज बनी और ये भी एक त्रिभुज बनी। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वर्ग इस तरह से था, हमने इसके कर्ण विकर्णों को ऐसे जोड़ दिया, ऐसे और ऐसे। तो इस वर्ग के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से। तो इसका प्रत्येक हिस्सा कितना हो गया, 1/4। जे भी 1/4, जे भी 1/4, जे हिस्सा भी 1/4 और जे हिस्सा भी 1/4।
अगर हम अब जहाँ देखें तो ये वाला जो हिस्सा है जिसमें ये त्रिभुज बनी है, ये वाला हिस्सा, इस त्रिभुज को, तो ये पूरे वर्ग का कितना है 1/4। ये पूरे वर्ग का कितना है 1/4। अब इस त्रिभुज को, जो ये वाला 1/4 है, अगर हम इस त्रिभुज को क्या करें, इसको ऐसे ऐसे है ये, अगर हम इसको ऐसे बांट दें, इसका हाफ यहाँ हुआ लगभग, और इसका हाफ यहाँ होगा, इसको हम ऐसे मिला दें, और इसके बराबर इसका हाफ हुआ यहाँ, इसको हम ऐसे मिला दें। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, इधर से इसको ऐसे, क्या किया हमने, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब जो हमारा जो 1/4 वाला ये वाला हिस्सा था, ये टोटल कितना है अब पूरे वर्ग का 1/4। अब 1/4 को भी हमने फिर कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांटा ना, तो ये भी 1/4 पूरे का, अगर इसको पूरा हम 1 मान लें तो जिसका 1/4 है, जिसका 1/4 है, और ये इसका भी 1/4 है, और ये इसका 1/4 है। अब जो हमारा त्रिभुज बनी है लाल रंग की छोटी, वो किस हिस्से में बनी है, इसकी इस हिस्से में बनी है, ये वाला जो हिस्सा है। अब इस हिस्से, ये क्या है 1/4, किसका, इसका 1/4, तो ये कितना है 1/4 का 1/4। तो 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4 निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 1/4 गुणा 1/4। तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, तो 1 गुणा 1 1, 4 को 4 से गुणा किए 16। तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना आ गया, ये वाला हिस्सा कितना आ गया 1/16। कितना आ गया 1/16 हिस्सा। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये कितना हिस्सा है 1/16 हिस्सा। तो एक तो ये इसका हल हो गया। दूसरा था कि इसमें से ये कितनी त्रिभुजें ऐसे बनेंगी। अगर एक बड़ी त्रिभुज में कितनी त्रिभुजें बन रही हैं 4, तो कुल त्रिभुजें कितनी बनी थी ये हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 में कितनी बनेंगी 16 त्रिभुज। वैसे भी जब हम इस 1/16 का इस एक वर्ग में से निकालेंगे तो कितना आ जाएंगी ये 16 त्रिभुजें। तो जो इसका हिस्सा हुआ इस त्रिभुज का लाल वाले का, वो पूरे वर्ग में 1/16 हुआ। अगर ऐसी जैसी ये लाल वाली त्रिभुजें हैं इस वर्ग से बनानी हो तो कितनी त्रिभुजें बनेंगी 16 त्रिभुजें।